गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स का जो थर्ड यूनिट है उसका स्मॉल ऑसिलेशन का इन नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स के अंदर एक और नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। इसमें सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल लेके हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। अब इसमें यह है कि जो सिंपल हार्मोनिक जो सिंपल स्मॉल ऑसिलेशन होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदलती है। और एक तो इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम लेके चलेंगे इसमें मेनली। तो जो मेन पोजीशन होती है इसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और पोटेंशियल एनर्जी जहाँ मिनिमम होती है वहाँ पे जो रेस्टोरिंग फोर्स के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो पॉजिटिव होता है, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है वहाँ जो कार्य किया जाता है वो रेस्टोरिंग फोर्स के द्वारा वो नेगेटिव होता है। और रेस्टोरिंग फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स, इनके द्वारा जो ऑसिलेशन में जो कमी आती है धीरे धीरे वो बंद हो जाते हैं। इस प्रकार के ऑसिलेशन को डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। तो हम सिंपल पेंडुलम उदाहरण लेके चलते हैं जिसमें सिंपल पेंडुलम की प्रॉब्लम को इन नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स में लेंगे। तो ये ऐसे एल लंबाई का कोई धागा है और ये इस तरह से थीटा एंगल है, ये एल कॉस थीटा हो गया, और ये जो ऊंचाई होगी ये एल माइनस एल कॉस थीटा होगी। यही ऊंचाई हमें लेनी होती है इसमें पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। तो सबसे पहले इसमें हम क्यू आई जनरलाइज कोऑर्डिनेट लेते हैं, जनरलाइज पोजीशन कोऑर्डिनेट, और जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है वो लेते हैं हम वी, Q1, Q2, Q3, Qn। और जो लाग्रांजियन होता है फंक्शन वो डिटरमाइन करता है या डिफाइन करता है इक्विलिब्रियम पोजीशन को। तो इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन लेते हैं हम, जैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसमें जो ऑल फोर्सेज होते हैं कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू आई बराबर वो 0 होते हैं। उसमें जो सिस्टम होता है अपने कन्फिगरेशन को चेंज नहीं करता है। अब वो स्टेबल है तो इससे थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो वो वापस उसी स्थिति में आ जाएगा, ठीक है ना। और स्टेबल नहीं है तो वो उस स्थिति में नहीं आएगा। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन की विशेषता होती है। तो हम इसमें V निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी V थीटा, जो कि होता है mgh। तो ये हो जाएगा mgl माइनस l cos थीटा। तो V थीटा का मान आ जाएगा mgl 1 माइनस cos थीटा। अब यहाँ जो ये पोजीशन है यहाँ पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है और यहां से थीटा बराबर 0 है यहाँ, ठीक है ना। और थीटा बराबर पाई पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। ये दो पोजीशन होती है तो हम थीटा बराबर 0 लेके चलेंगे। तो cos थीटा का प्रसार करेंगे थीटा बराबर 0 पे, तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। ये मान हम इसमें रख देंगे तो V थीटा का मान आ जाएगा mgl थीटा स्क्वायर अपॉन 2। तो इससे अगर हम F निकालेंगे माइनस कर्ली V अपॉन कर्ली थीटा, तो माइनस में आएगा mgl थीटा, जो कि रिस्टोरिंग नेचर को प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन को बताएगा। अब इसी प्रकार से अगर हम थीटा बराबर पाई लेके चले, ठीक है ना, तो cos पाई प्लस डेल थीटा हम निकालें तो हमारे पास में जो माइनस cos डेल थीटा जो आएगा 1 माइनस डेल थीटा का स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। तो ये आ जाएगा -1 प्लस डेल थीटा का स्क्वायर अपॉन 2। ये मान हम माइनस cos थीटा की जगह रख दें तो V थीटा आ जाएगा
1 माइनस, पहले तो एम जी एल आएगा, 1 माइनस 1 प्लस डेल थीटा स्क्वायर अपॉन 2, या माइनस कोस थीटा की जगह कर दिया, तो हमारे पास में वी थीटा आ जाएगा एम जी एल डेल थीटा का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस में, तो एफ निकालेंगे हम, कर्ली वी अपॉन कर्ली थीटा माइनस में, तो ये प्लस में आएगा, तो ये एंटी रेस्टोरिंग फोर्स को बताएगा। तो ये वो पोजीशन इंडिकेट करेगा जो इक्विलिब्रियम तो होगी पर अनस्टेबल होगी। तो एक चीज तो हम इसमें ये करते हैं, ठीक है ना। अब इसके आगे हमें क्या करना है वो देखते हैं। ये तो थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर पाई पे स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में हमने जाना। इक्विलिब्रियम कंडीशन को ही लेके चल रहे हैं हम, सिंपल पेंडुलम निकाल रहे हैं इन नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स। अब हम इक्विलिब्रियम पोजीशन जो हमारी है उसको ओरिजिन पे लेते हैं। ओरिजिन पे लेंगे तो ये जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं Q1, Q2, Q3, ये सभी कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे और हमारा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है, हम ये जानते हैं। तो इसमें मिनिमम होने के लिए डेल वी अपॉन डेल क्यू आई को तो 0 करेंगे, इससे जो वैल्यू आएगी उस पे कर्ली स्क्वायर वी अपॉन कर्ली क्यू आई कर्ली क्यू जे, डबल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन, ये बड़ा आएगा 0 से, तभी तो मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है ना। बड़ा आएगा मिनिमम वैल्यू आएगी, तो मिनिमम वैल्यू आने से मतलब वी मिनिमम आएगा, ठीक है ना। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए है। और इसका उल्टा आता है हमारे पास में कर्ली स्क्वायर वी अपॉन कर्ली क्यू आई कर्ली क्यू जे लेस देन 0, तो ये वी मैक्सिमम आएगा, ठीक है ना। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए होगा, ठीक है। तो हम स्टेबल पोजीशन को लेकर चल रहे हैं। अब हम पोटेंशियल जो फंक्शन है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, उसको टेलर सीरीज से प्रसार करेंगे। जैसे v q1 q2 q1 एट द ओरिजिन 0 0 0 इस तरह से, ठीक है, प्लस सिग्मा आई कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू आई 0 एट द ओरिजिन क्यू आई प्लस सिग्मा आई जे कर्ली स्क्वायर वी अपॉन कर्ली क्यू जे एट द ओरिजिन क्यू आई क्यू जे प्लस हाइयर ऑर्डर टर्म। अब इसमें ये जो v0 है एट द ओरिजिन, ये 0 जाएगा, एट द ओरिजिन v ये भी 0 होगा, क्योंकि एट द ओरिजिन पे स्टेबल कंडीशन है तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 लेते हैं हम, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में जो मेनली जो बचेगा, एक इसमें वन अपॉइंट 2 फैक्टोरियल 2 आता है ना, 1/2 और आता है, तो वन अपॉन 2 सिग्मा आई जे कर्ली स्क्वायर वी अपॉन कर्ली क्यू आई कर्ली क्यू जे क्यू आई क्यू जे ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास में वैल्यू आएगी। ये 0 तो ये हमारे पास में पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसको हम फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए ये जो कर्ली स्क्वायर वी अपॉन कर्ली क्यू आई
कर्ली क्यू जे है, इसको लिख सकते हैं हम वी आई जे। तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वी की, पोटेंशियल एनर्जी की, 1/2 सिग्मा आई जे वी आई जे क्यू जे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी बराबर सिग्मा आई जे 1/2 वी आई जे क्यू जे। ये इक्वेशन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी। इसी प्रकार से काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं, ये वी आई जे पोटेंशियल एनर्जी का डबल डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन। अब वहां पर टी आई जे आएगा, पहले भी लिखा है मैंने, टी सिग्मा आई जे 1/2 टी आई जे क्यू आई डॉट क्यू जे डॉट। क्योंकि ये जो टी आई जे है ये डबल डेरिवेटिव है ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू जनरलाइज वेलोसिटी, तो ये इन जनरलाइज वेलोसिटी की टर्म में है। अब ये जो टी आई जे है, कैपिटल टी आई जे, इसको हम कोफिशिएंट में लेंगे स्मॉल टी आई जे के रूप में, क्योंकि स्मॉल टी आई जे जो है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट का फंक्शन है। तो इसमें स्मॉल कैपिटल टी आई जे जो काइनेटिक एनर्जी है डबल डेरिवेटिव, उसका हम काइनेटिक एनर्जी का प्रसार करेंगे। टी आई जे क्या है? डबल डेरिवेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू जनरलाइज वेलोसिटी। तो इसका प्रसार करेंगे टी आई जे Q1 Q2 इस तरह से। तो ये आएगा टी आई जे 0 0 प्लस सिग्मा आई जे कर्ली टी आई अपॉन कर्ली क्यू आई 0 क्यू आई प्लस 1/2 सिग्मा आई जे कर्ली टी आई जे अपॉन क्यू आई क्यू जे क्यू आई क्यू जे, इस तरह से। हायर ऑर्डर टर्म में आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसमें ये टर्म और ये टर्म जो हायर ऑर्डर टर्म है वो सब जीरो हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं टी आई जे बराबर स्मॉल टी आई जे। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हमारे पास सिग्मा आई जे 1/2 स्मॉल टी आई जे क्यू आई डॉट क्यू जे डॉट, ठीक है। ये हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो लाग्रांजियन फंक्शन आ जाएगा टी माइनस वी 1/2 सिग्मा आई जे टी आई जे माइनस वी आई जे एक मिनट, इसमें ये क्यू आई जे डॉट भी आएगा, वापिस से लिखते हैं। टी आई जे क्यू आई डॉट क्यू जे डॉट माइनस वी आई जे क्यू आई क्यू जे, ये आएगा हमारे पास लाग्रांजियन फंक्शन। अब लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे हम, फिर उसमें ये लाग्रांज लिखेंगे, जैसे डी अपॉन डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट माइनस कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के इक्वल टू 0। क्यू के क्या है? आई और जे में कन्वर्ट हो सकता है, क्यू के डॉट लेंगे ना, तो इसमें से पहले आई डॉट का करेंगे तो हमारे पास में आएगा कर्ली क्यू आई डॉट अपॉन कर्ली क्यू के डॉट। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल आई के। इसी प्रकार से इसमें क्यू जे करेंगे तो हमारे पास में आएगा कर्ली क्यू जे डॉट अपॉन कर्ली क्यू के डॉट। तो इसको लिख सकते हैं हम कर्ली जे के डेल जे के। और इसी प्रकार से यहाँ क्यू आई का करेंगे तो कर्ली क्यू आई अपॉन ये क्यू के आएगा,
कर्ली क्यू के, तो इसको लिख देंगे हम कर्ली डेल आई के। इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब लिखते हुए चलेंगे। थोड़ा क्या धैर्य के साथ समझोगे ना, तब तो समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। एल मिटा दिएगा, तो एल बराबर क्या था, 1/2 सिग्मा आई जे टी आई जे क्यू आई डॉट क्यू जे डॉट वी आई जे क्यू आई क्यू जे। d/dt 1/2 सिग्मा आई जे। तो इसमें क्या होगा, टी आई जे क्यू आई डॉट करेंगे तो डेल आई के क्यू जे डॉट, इसी तरह से प्लस टी आई जे डेल जे के क्यू आई डॉट। एक तो इस पद का हो गया, माइनस अब ये तो आएगा नहीं, क्योंकि ये क्यू आई क्यू जे है, ये क्यू के डॉट है, तो इसका तो अवकलन होगा नहीं, ये जीरो हो जाएगा। अब इसमें करेंगे तो इसका होगा, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, वी आई जे कर्ली क्यू आई अपॉन कर्ली क्यू के डेल आई के और क्यू जे प्लस वी आई जे डेल जे के क्यू आई, ये आएगा बराबर 0। वन अपॉन टू और आएगा एक, है ना, सिग्मा भी आएगा, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं अपने। नहीं, ये तो इसका तो अलग आएगा, फिर वो इसमें आएगा 1/2 सिग्मा आई जे। ये इक्वेशन आएगी बिल्कुल एग्जैक्ट। अब क्या है कि हम समेशन को आई जे के को इक्वल करेंगे, मतलब आपस में ट्रांसफर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, बराबर हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिमेट्री कंडीशन काम में लेंगे। जैसे आई बराबर के, तो डेल आई के हो जाएगा 1, इसी तरह से डेल जे के भी बराबर हो जाएगा 1, ठीक है ना, जे बराबर के से। तो ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, ये सब डेल डेल वाले टर्म 1 हो जाएगी। तो हमारे पास में जो इक्वेशन आएगी d/dt सिग्मा आई जे 1/2 टी आई जे क्यू जे डॉट प्लस टी आई जे क्यू आई डॉट प्लस 1/2 सिग्मा आई जे वी आई जे क्यू जे प्लस वी आई जे क्यू आई बराबर 0। ये हमारे पास इक्वेशन आएगी। अब इसमें आई और जे हमने कहा है बराबर है, तो जैसे इस जे को आई जे आई, ये क्यू जे ये क्यू आई, इस जे को अगर आई लिखें तो ये दोनों टर्म एक सी हो जाएगी। और इसी प्रकार से आई जे जे आई, इस जे को आई रखें तो ये एक सी टर्म हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों टर्म की जगह एक टर्म लिख सकते हैं, 1/2 का 2 हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएंगी, 2 होगी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो और एक हम और क्या कर सकते हैं, ये dy/dt से इसका अवकलन कर सकते हैं, क्यू जे डबल डॉट। तो हमारे पास में जो इक्वेशन आएगी वो आएगी सिग्मा आई जे टी आई जे क्यू आई डबल डॉट प्लस, इसमें भी 2 आएगा, 2 से गुणा हो जाएगा, 2 कट जाएगा, वी आई जे क्यू आई बराबर 0। ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं।
अब ये जो जे टर्म आ रही है इसको हम के रूप में भी लिख सकते हैं और जे के रूप में भी लिख सकते हैं, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई और के सिमेट्री फंक्शन है तो आई और के सिमेट्री सिंबल है तो के भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आई के क्यू आई डबल डॉट आई के क्यू आई आ गया, ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई, ठीक है। और इस इक्वेशन का जो इस इक्वेशन ये डबल डेरिवेटिव क्यू आई के जैसे क्यू आई ये जनरलाइज पोजीशन कोऑर्डिनेट है, तो ये एक तरह से डबल डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। तो ये एक डबल डेरिवेटिव इक्वेशन है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हम ले सकते हैं क्यू आई बराबर ए आई ई की घात आयोटा ओमेगा टी। एक मिनट देखता हूँ, चेक करता हूँ, हाँ ये हम इक्वेशन ले सकते हैं। तो ये मान हम इसमें रखेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, जैसे डबल डेरिवेटिव करेंगे एक डबल डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए आई ई की घात आयोटा ओमेगा टी। तो ये दोनों मान हम इनकी जगह रखेंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, सिग्मा आई जे, और इसमें माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, इसको बाद में लिखते हैं, और वी आई के ए आई आएगा, ए आई को बाहर रख देंगे और इसकी जगह आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टी आई, के लिख सकते हो जे लिख सकते हो कोई बात नहीं, के, ठीक है। और क्यू आई डबल डॉट और ए आई आ जाएगा बराबर 0। तो ये जो इक्वेशन आएगी इसका जो हल वो अस्तित्व में जब ही होगा जब ये जो डिटर्मिनेंट है, जो मैट्रिक्स है वी आई के माइनस ओमेगा स्क्वायर टी आई के वो 0 हो, और इसमें जो ये ओमेगा है इसको हम बोलते हैं आइगन फ्रीक्वेंसी, और ये जो इक्वेशन है ये है होमोजीनियस इक्वेशन। ओमेगा उस सिंपल पेंडुलम की वो फ्रीक्वेंसी है, आइगन फ्रीक्वेंसी। और ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं, ये वाली इक्वेशन डिटर्मिनेंट ऑफ वी आई के ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी आई के, ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं हम ओमेगा स्क्वायर में एन घात की एक सिंगल एल्जेब्रिक इक्वेशन। अब इसके एन रूट होंगे, एन मूल होंगे, एन मूल में कुछ वास्तविक होंगे कुछ काल्पनिक होंगे, तो हमें वास्तविक मूल लेना है। और इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए इसके दो तरीके हैं, एक दूसरा तरीका है मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए हम इस ए आई को, इस वाली टर्म को, इस इक्वेशन को ए के स्टार समेसन आई जे से समेसन, ये भी के लिख लीजिएगा, ए के स्टार से इसको गुणा कर देंगे, सिग्मा आई के वी आई के माइनस ओमेगा स्क्वायर टी आई के ए के स्टार ए आई इक्वल टू 0। ये ए के स्टार से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और यहां से हम ओमेगा स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो ये बराबर में आएगा, समेशन तो आएगा ही, वी आई के ए के स्टार ए आई अपॉन समेशन आई के और टी आई के ए के स्टार ए आई, ये आएगा हमारे पास में। अकॉर्डिंग टू सिमेट्री हम जानते हैं कि वी आई के बराबर वी के आई, टी आई के बराबर टी के आई, और हम लेते हैं ए के का मान ए के प्लस आयोटा बी के, ए आई का मान लेते हैं ए आई प्लस आयोटा बी आई। अब जैसे ए के स्टार हम लेवे तो आ जाएगा ए के माइनस आयोटा बी आई। तो जैसे ये टर्म लेवे हम सिग्मा आई के टी आई के ए आई स्टार
ए के, ये लेंगे हम, चेंज कर देंगे हम इसको सिंबल्स को, ठीक है ना। तो टी आई के ए आई माइनस आयोटा ए के ए आई माइनस आयोटा बी आई और ए के प्लस आयोटा बी की, ये आ जाएगा। अब इससे ये इमेजिनरी पार्ट गायब हो जाएगा, जैसे ए आई वास्तविक का वास्तविक से ए के प्लस बी आई बी के, ये आएगा। तो इसमें इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो जाएगा और केवल रियल पार्ट आएगा, और हमें यहाँ इसके मूल रियल ही लेने हैं, ओमेगा स्क्वायर के जो मूल लेने हैं हमें रियल ही लेने हैं। तो हमारे पास में ये जो टर्म आएगी टी आई के ए आई स्टार ए के, ये दो पॉजिटिव टर्म की एडिशन आएगी। तो ये है हमारा जो ये पूरा जो हमने किया है, ठीक है ना, ये है नॉर्मल मोड्स ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब इसके आगे अगर आपको ये ठीक लगा हो तो आप कमेंट करना, मैं अगला कराने की पूरी कोशिश करूंगा, पूरा प्रयत्न करूंगा, ठीक है ना। तो इसके आगे जो है वो इसका मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन है, वो कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।